भूतिया हवेली का रहस्य। गांव कालीपुर अपने घने जंगलों और वीरान रास्तों के लिए मशहूर था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार विक्रम सिंह रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक उनकी और उनके पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कहते हैं जो भी वहां जाता वापस नहीं लौटता। चार दोस्तों की हिम्मत। गांव में चार दोस्त थे, रवि, मोहित, संजय और अजय। वे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। अर्धरात्रि को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयानक चीख गूंज उठी। चारों दोस्त कांप गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। हवेली के अंदर का खौफनाक मंजर। हवेली के अंदर जाने लगे थे, पुरानी तस्वीरें तेरी मेरी लगी थी और हर चीज बिखरी हुई थी। अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। मोहित ने मजाक में कहा, लगता है कोई आत्मा हमें स्वागत कर रही है। कभी सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। सभी ने टॉर्च से ऊपर देखा तो एक सफेद साड़ी में खड़ी परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें जल रही थीं। संजय घबराकर बोला, भूत। डरावनी रात और भूत की सच्चाई। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक हवेली की दीवारों से डरावनी हंसी गूंजने लगी। रवि ने हिम्मत दिखाकर कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें जमींदार विक्रम सिंह की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि हवेली में एक काली ताकत ने पूरे परिवार को मार दिया था और जब तक कोई उनका बदला नहीं लेगा, आत्माएं भटकती रहेंगी। अब चारों को समझ में आ गया कि हवेली शापित क्यों है। तभी अचानक हवा तेज हो गई और वह भूतनी चीखते हुए उनके पास आ गई। रहस्य का अंत। चारों ने जमींदार की डायरी लेकर गांव के मंदिर में पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवेली से उठता हुआ काला धुआं गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने बताया कि वह भूतनी जमींदार की बेटी की आत्मा थी, जो सालों से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गई। लेकिन गांव वालों ने फिर भी तय किया कि कोई भी वहां नहीं जाएगा और चारों दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की बेवकूफी नहीं करेंगे। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि अगर आधी रात को हवेली के पास खड़े हो जाओ, तो कभी कभी वहां से किसी के चीखने की आवाज आज भी आती है।